निखिल को मॉडल बनने का बड़ा शौक है और शौक होना भी चाहिए क्योंकि पूरे गांव का बड़ा हैंडसम बंदा है वो। भले ही निखिल गांव का छोरा है पर उसका स्टाइल किसी शहर के बंदे से कम नहीं है। उसका हीरो जैसा चेहरा, उसकी सिक्स पैक बॉडी जिसे लेकर वह पूरे गांव भर में ओपन शर्ट घूमता था और अपनी उम्र के लड़कों को बहुत जलाता था। किसान का बेटा, जन्म से ही मेहनत तो रग रग में बसी थी, पर उसने अपनी मेहनत किसानी में ना लगाकर हीरोगिरी में लगाना शुरू कर दी। भाई मॉडल जो बनना था, इन्हीं सबसे शुरू हुआ उसकी बुरी आदतों का दौर, जिससे उसके माता पिता परेशान होने लगे। उसकी स्टाइल पर पूरा गांव फिदा था और गांव की छोरियां भी। अपनी स्टाइल और आदतों के कारण वह गांव की कलियों का रस पीने लग गया, जिनसे अब गांव वाले काफ़ी खफा होने लगे। पर लड़कियां खुद ही उस पर मर मिटती थी। साथ ही वह सरपंच का बेटा था, तो किसी ने आवाज़ तो नहीं उठाई, पर अब गांव वालों की आवाज़ किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी। आज का समाज ही ऐसा है, हम छोटी छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर इंतजार करते हैं किसी बड़े कांड का। खैर, निखिल की माँ बड़ी धार्मिक महिला थी। पाप पुण्य कर्म पर विश्वास था उन्हें। वे अब निखिल के लिए ज़्यादा परेशान होने लगी। एक दिन तंग आकर माँ ने निखिल को कह ही दिया, बेटा, बुरी आदत तक ठीक था, पर किसी की ज़िंदगी से मत खेल। बेटा, भगवान सब देखता है और इस जन्म के कर्म इसी जन्म में ही भुगतने पड़ते हैं। पर निखिल को कहाँ फ़र्क पड़ना था। गांव वालों को जिस कांड का इंतजार था वो एक रात को घट ही गया। गांव के लुहार की लड़की ने निखिल के लिए आत्महत्या कर ली और इसका विरोध भी हुआ, पर सबूत ना होने से और निखिल के पिताजी की प्रतिष्ठा होने से निखिल तो बच गया, पर निखिल को गांव से जाना पड़ा। निखिल तो चाहता भी यही था। निखिल अपने सपनों की उड़ान भरने मुंबई में आ ही गया। माँ और पापा ने बस एक ही सलाह दी, बेटा, गांव और मुंबई में बहुत फ़र्क है और अपने आप को संभालना। पर निखिल अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान और स्मार्ट समझता था। उसने जाते ही मॉडलिंग के लिए ट्राई करना शुरू किया और देखते ही देखते उसे फ़ोटो शूट के लिए ऑफ़र मिलने लगे। उसे लगा कि उसके सपने दूर नहीं हैं, पर वो था गांव का छोरा। भले ही उसने शहर के स्मार्ट लड़कों की भांति अपने आप को बखूबी ढाला हो, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाती थी। उसके फ़ोटोशूट तो होते थे, पर कुछ चांस नहीं मिलता था। देखते ही देखते 6 महीने हो गए, पर उसकी इच्छाएं पूरी ना हो पाई। गुमनाम सड़कों पर वो एक आवारा की भांति फ़ोटोशूट करने वालों से विनती करने लगा। एक दिन एक फ़ोटोशूट ऑफिस में वो गया। वहाँ ऑफिस के बॉस के साथ ही एक मॉडलिंग इवेंट मैनेजर के साथ भी उसकी मुलाकात हुई। यह मौका उसके लिए सोने पर सुहागा जैसा था। उन दोनों ने निखिल की खूब तारीफ की। निखिल को बड़ी खुशी हुई। उसे अपना सपना साकार होते हुए दिख रहा था। दोनों ने उसे फ़ोटोशूट करने के लिए शर्ट निकालने को कहा, फिर उसके बाद जीन्स। जीन्स की बात सुन निखिल थोड़ा असहज हुआ, पर वो जानता था कि यह तो फ़ोटोशूट में होता ही है, सो निखिल ने जीन्स भी उतार दी। अब इवेंट मैनेजर ने कहा कि निखिल, आजकल इस तरह के फ़ोटोशूट तो हर कोई दे देता है। तुम्हें मॉडलिंग की दुनिया का बादशाह बनना है। तुम उस लायक भी हो। तुम्हें तो कुछ अलग ही करना होगा, जिससे सारा ग्लैमर तुम्हें ही चाहे, सब जगह तुम्हारी ही चर्चा हो। कुछ अलग तरह की मॉडलिंग। और इस तरह उन दोनों ने निखिल को भविष्य के सपने दिखाए और निखिल को कहा कि निखिल, अब तुमको पूरा न्यूड फ़ोटोशूट कराना होगा। निखिल पहले मना कर गया, पर फिर उसकी अपनी मॉडलिंग बनने की चाह ने आखिरकार उसने फ़ोटोशूट करा ही दिया। 2 दिन बाद निखिल सोया हुआ है। उसके मोबाइल पर एक कॉल आ रहा होता है। यह फ़ोन निखिल के पापा का है। क्या बात है बेटा? 2 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तूने? निखिल, पापा 2 दिन से? अभी कल ही तो बात हुई थी। नहीं बेटा, 2 दिन पहले। तू ठीक तो है ना? हाँ पापा, ठीक हूँ। फ़ोन कट जाता है। निखिल के पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है। मोबाइल देखा तो पता चला उसमें पापा के 70 कॉल थे। सच में कल का पूरा दिन और आज की दोपहर उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो फ्लैशबैक में जाता है तो याद आता है कि वह फ़ोटो शूट करा रहा था। फिर उसने न्यूड सीन दिए थे और सीन देते वक्त
बॉस ने कहा था कि उसे एक डियो का विज्ञापन देने वाला फ़ोटोशूट करने दिखाना होगा। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसने देखा तो वह अपने घर पर नहीं है, वह कहीं और है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। निखिल उधर उधर देखता है तो उसे उसके कपड़े पड़े हुए दिखते हैं। वह झट से पहन लेता है। एकाएक उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर वही दोनों, बॉस और इवेंट मैनेजर। सर, क्या मैं बेहोश था? हाँ निखिल, शायद तुम्हें डियो की गन से बेहोशी आ गई। मेरा फ़ोटोशूट तो अच्छा रहा ना सर, मुझे चांस तो मिलेगा ना? अरे क्यों नहीं, तुम्हारा फ़ोटोशूट सबको पसंद आया और ये लो तुम्हारी पहली कमाई। मतलब? हाँ, यह पहली कमाई 10,000 रुपये। सर, मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। निखिल, अपने मोबाइल का एक वीडियो देख लो। मोबाइल के वीडियो देखकर वह भौचक्का रह गया। निखिल के तो होश ही उड़ गए। उस फ़ोटोशूट से उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। उस इवेंट मैनेजर और फ़ोटो कंपनी के बॉस ने वैसे ही उसका बलात्कार किया जैसे उसने गांव की लड़कियों के साथ किया था। मैनेजर ने कहा कि पसंद आया निखिल मॉडलिंग का इनाम। निखिल गुस्से से, ये क्या है? उसने उन दोनों को गालियाँ दी, पर कुछ नहीं हुआ। उन दोनों ने कहा, ज़्यादा शोर मत कर, तेरी बहुत सारी वीडियो और फ़ोटो हैं हमारे पास और इसी वक्त नेट पर वायरल कर देंगे। चल उतार अपने कपड़े, ग्राहक आ रहा है तेरा बलात्कार करने, सॉरी मॉडलिंग करवाने। और हाँ, ग्राहक इस बार मर्द नहीं औरत है। अच्छे से खुश करना उसे। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और चले जाते हैं। एक अधेड़ उम्र की औरत आती है। वह अब मॉडलिंग की जगह देह व्यापार का एक मोहरा बन गया था। मॉडल बनने की जगह उसका बलात्कार हो रहा था और माँ की आवाज़ गूंज रही थी कि हर व्यक्ति को अपने कर्म इसी जन्म में भुगतने होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।